बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोग के लिए बहुत ही आसान और लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये फुल्की चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये पानी वाली फुल्की चाट बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही ईज़ी वे में तमाम चीज़ें आपके अपने घर में मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिए हैं, जिसके लिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने बेसन लिया है, ये 1 कप बेसन है। और यहाँ पे मैंने 1 चुटकी तकरीबन बेकिंग सोडा लिया था। अब यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले इसमें ऐड होंगे, जो कि नमक है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है और हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर है। तो ये तमाम मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे। तो पहले से सारे मसालों को यकजा करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको पेस्ट बनाएंगे। ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से स्मूथली पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, और ये हैंड विस्क की मदद से भी मैंने कर लिया था। ये देखिए बहुत इजीली स्मूथ हो गया है ये। अब अच्छी तरह से इसको फेंटना है ताकि अच्छा सा फ्लफ़ी सा हो जाए बेसन। बस अब यहाँ पर कुछ और अज्जा हैं जो कि हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इमली का पल्प ले लिया था। इमली को मैंने भिगो दिया था गर्म पानी के साथ। हाफ़ कप है ये। और बॉयल पोटैटो ले लिया था, तकरीबन एक मीडियम साइज़ का था, इसको बॉयल कर लिया था। और यहाँ पर मैंने 1 कप चने ले लिए थे। कुछ यहाँ पर पाउडर मसाले हैं, जिसमें कश्मीरी लाल मिर्च है और अजवाइन है, तकरीबन 1 पिंच के बराबर अजवाइन है। काला नमक है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी कम है। और ज़ीरा पाउडर है, ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा पाउडर है। और ये हल्दी पाउडर है, ये भी हाफ़ टी स्पून से भी कम है। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च का पेस्ट बना के क्यूब्स की शक्ल में रखा हुआ होता है, तो ये मैंने 1 क्यूब ले लिया था। तो ये बहुत ही आसानी हो जाती है, इस तरह से बना के रख लिया करें, रमज़ानों में बहुत ईज़ी रहता है। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से प्याज के लच्छे कट कर लिए थे, हरी मिर्च कट की थी, तकरीबन 2 अदद हरी मिर्चें थी, पुदीना ले लिया था और हरा धनिया था। पुदीना मैंने कम लिया था और हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा लिया था। तो सबसे पहले एक बाउल में मैंने इस तरह से इमली का पल्प ऐड किया और इसको अच्छी तरह से विस्क से फेंटना शुरू कर दिया है। तो इसको अच्छा सा स्मूथ करना है। अब इसमें 1 गिलास पानी ऐड करूँगी मैं। तो बस यहाँ पर 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो ग्रीन चटनी इसका क्यूब बना के रखा होता है, ये इसमें ऐड कर दूँगी। तो इसको डालने के बाद अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स करना है। अब यहाँ पर मैं तमाम ड्राई मसाले इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए, मैंने इसमें तमाम मसालों को ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स करें। बहुत ईज़ी सी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही मज़े की बनती है। अब यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से बेसन को जो फेंट के रखा हुआ था, इसके हम पकौड़े बनाएंगे। तो हमें यहाँ पर थोड़े से बड़े साइज़ के पकौड़े बनाने हैं, ज़्यादा छोटे भी नहीं बनाने, ना ज़्यादा बड़े बनाने हैं। तो दरमियाने साइज़ के पकौड़े तैयार कीजिएगा। मीडियम फ्लेम पर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं होना चाहिए, वरना ये एकदम से ऊपर से डार्क कलर हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब इनको मैं निकाल लूँगी और इसी तरह से तमाम पकौड़ों को तल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने तमाम पकौड़े इस तरह से बना लिए थे, एक बाउल में भर के रख दिए थे। अब इनको तमाम पकौड़ों को मैं इमली के इस तरह से उसमें पानी में ऐड करूँगी। बहुत ही मज़े की लगती है ये वाली चाट, ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में मज़ा आ जाता है बिल्कुल, बहुत ही रिफ़्रेशिंग सी लगती है, खट्टी मीठी सी। अब यहाँ पर इसमें मैं उबले हुए आलू ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर चने ऐड कर रही हूँ। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से ऐड करूँगी।
बाकी यहाँ पर जो भी अपनी प्लेट तैयार करे वो अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर ले। जितना जिसको पसंद हो वो उतना ऐड कर सकता है। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी चाट, बहुत ही ईज़ी सी, आसान सी तैयार है, लेकिन इंतहाई लज़ीज़ बनती है, बहुत ही चटपटी सी होती है, मज़ेदार सी होती है। तो ये लीजिए, पानी वाली फुल्की चाट बिल्कुल तैयार है, बहुत ही मज़े की बनी थी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो बस अब हम इसको सर्व करेंगे। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी और अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। तो आज आप लोग के लिए रमज़ान में बनने वाली सभी की बहुत ही मोस्ट फेवरेट रेसिपी और बहुत ही पसंदीदा होती है सबकी, सिंपल से आलू के पकौड़े बनाएंगे। बहुत ही सादा से लेकिन बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। कैसे बनेंगे और कितने क्रिस्पी और इतने मज़ेदार से कम ऑयल में कैसे तैयार होंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आलू ले लिए थे। मैंने दो अदद आलू लिए हैं। तो इस तरह से आलूओं को मैंने छील के पानी में भिगो दिया था। अब आलूओं को पानी में भिगोने के बाद इस तरह मैं बारीक बारीक स्लाइस कट कर रही हूँ इनके। स्लाइसर से भी आप इसको कट कर सकते हैं, इक्वली आपके स्लाइस कट हो जाएंगे इजीली, लेकिन मैं इस तरह से छुरी की मदद से कट कर रही हूँ। इस तरह से भी आराम से कट हो जाते हैं और पानी में ही डालती जा रही हूँ ताकि इनका तमाम स्टार्च जो है पानी में निकल आए। तो ये देखिए, इस तरह से हम तमाम स्लाइस इस तरह कट कर लेंगे आलूओं के। रमज़ान में बनने वाली ये बहुत ही सभी की फेवरेट पकौड़ों की रेसिपी होती है। तो ये देखिए, मैंने इनको पानी में भिगो दिया था। अब इनका पानी मैं अच्छे से छान लूँगी। पानी से निकाल के कपड़े पे इस तरह से रखती जाऊँगी। हमें इनको बहुत ही अच्छे से ड्राई कर लेना है। इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से इनको ड्राई कर लें, खुश्क कर लें, जब तक कि यहाँ पर इसका एक बैटर तैयार करते हैं बेसन का। बेसन ले लिया 1 कप, मैंने यहाँ पर बेसन लिया था। उसमें मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला। आप चाहें तो इसमें चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं, 3 टेबलस्पून। अजवाइन ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 चुटकी के बराबर, हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी कम है ये। अजवाइन ऐड कर दी। हाफ़ टी स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया था साबुत वाला, इसमें ऐड कर दिया है। कुटा हुआ साबुत धनिया इसमें ऐड किया है, जिससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्चें इसमें जाएंगी। हल्दी हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड की है अच्छा सा कलर देने के लिए। और हाफ़ टी स्पून ही नमक ऐड कर रही हूँ। आप नमक अपने जायके के हिसाब से ऐड कीजिएगा। हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून। यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट हाफ़ टी स्पून ऐड कर दूँगी, अच्छी सी खुशबू आएगी इससे भी। अब यहाँ पर ढेर सारा हरा धनिया कटा हुआ ऐड कर दूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने हरा धनिया को बारीक कट करके इसमें ऐड कर दिया है। कम या ज़्यादा रख सकते हैं अब अपने जायके के हिसाब से। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे पहले तो। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और थोड़े थोड़े पानी से इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे। पतला नहीं होना चाहिए बैटर। तो ये देखिए, इसको अच्छी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से अच्छा सा इसको मिक्स करूँगी। बेसन को बहुत अच्छी तरह से हमें फेंटना है ताकि ये अच्छा सा बीट हो जाए। जितना अच्छा हम बेसन को अपने फेंटते हैं उतने ही अच्छे हमारे पकौड़े तैयार होते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, आलू तमाम इस तरह से ड्राई हो गए थे। इनका तमाम का पानी इस तरह से कपड़े में एब्जॉर्ब हो गया। अब इनको 1 बाय 1 इस तरह से इस बैटर में डाल के हम फ्राई करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी थी, उसमें ऑयल गर्म होने रख दिया था। ऑयल में से मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून इस तरह से ऑयल लूँगी। तो ये देखिए, ऑयल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हमें इसमें गरम गरम थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, बहुत ही एहतियात से ऐड कीजिएगा और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। क्योंकि मैंने इसमें सोडा नहीं ऐड किया है, ये इसी तरह से बहुत ही फूले फूले से फ्लफ़ी से तैयार होंगे।
बग़ैर सोडे के आराम से ये बहुत ही क्रिस्पी से मज़ेदार से आलू के सिंपल से पकौड़े तैयार होते हैं, जो कि सभी को बहुत ही पसंद आ रहे होते हैं इफ्तार में। तो बस अब इनको इस तरह से मैं वन बाय वन डिप करती जाऊंगी और फ्राई कर लूँगी। बहुत ईज़ी आसान सी रेसिपी है, झटपट से इफ्तार में बन जाती है। हर कोई बनाना पसंद करता है और हर कोई खाना भी पसंद करता है। फ्लेम यहाँ पर मैंने हाई नहीं रखा है, मीडियम फ्लेम पर मैं इनको फ्राई करूँगी। पहले तो मैंने अच्छा सा इनको गरम कर लिया था ऑयल को, और फिर उसके बाद फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया ताकि ये आराम से अच्छे से आलू अंदर तक गल जाएं। अगर यहाँ पर फ्लेम तेज़ होगा तो ऊपर से डार्क हो जाएंगे और आलू अंदर से नहीं पक पाएंगे। अगर आपको यहाँ पे मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। बहुत ही आसान सी सादा सी रेसिपी है, लेकिन इंतहाई मज़े के बनते हैं ये क्रिस्पी से सादा से पकौड़े। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे होते हैं क्योंकि इनमें कम मसाले होते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लग रहे होते हैं इफ्तार में। तो ये देखिए खुद ही से ये इतने ज़्यादा फूल रहे हैं। हमने इसमें कोई भी सोडा वगैरह नहीं ऐड किया है, बगैर सोडे के हमने इनको तैयार किया है। तो बस अब इन तमाम पकौड़ों को मैं वन बाय वन इसी तरह से फ्राई कर लूँगी और निकाल लूँगी। आप इन पकौड़ों को सादा चटनी, पुदीने, रायते की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हर तरह से ही ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। मैंने आपको अपने चैनल पर इमली की खट्टी मीठी चटनी भी बनाना सिखाई है, आप वो भी बना सकते हैं इसके साथ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो भी देख सकते हैं, और इस तरह से आप बना के रेडी करके पहले से रमज़ान में रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आने वाली है रेसिपी, तो ज़रूर बनाइएगा। मैं यहाँ पर दही के रायते के साथ पुदीने की चटनी इसको मिक्स करके तैयार करके रेडी करती हूँ, क्योंकि मुझे उस तरह से खाना पसंद है और ये बहुत ही मज़े की लगती है दही और पुदीने की चटनी के साथ। तो वन बाय वन मैंने इन तमाम पकौड़ों को इस तरह से तल लिया था, और यहाँ पर मैंने छोटे साइज़ के पकौड़े भी तैयार किए थे, क्योंकि जो छोटे साइज़ के आलू थे उनको मैंने अलग से इस तरह से फ्राई किया था, क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे पकौड़े इस तरह से पसंद आ रहे होते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद आलूओं से इतने ढेर सारे पकौड़े तैयार कर लिए थे। ये देखिए प्लेटर भर के इस तरह से पकौड़े तैयार हो गए थे। इफ्तार में ज़रूर बनाइएगा और सबको ज़रूर खिलाइएगा। ये सादा सी रेसिपी है, सभी को बहुत ही पसंद आती है। आपको मेरी रेसिपी कितनी पसंद आई तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी और अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।